ने गलत माना। और अगर इमरजेंसी इतनी गलत होती तो 1980 में फिर कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा अपराध किया होता अगर कांग्रेस के लोगों ने, तो 3 साल के बाद ही क्यों सत्ता में बड़े बहुमत के साथ। इसका मतलब इमरजेंसी सही थी, गलत नहीं। इमरजेंसी के कतई 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 उसकी हम आलोचना करते हैं, इमरजेंसी कतई सही नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा उतनी गलत हो। मैंने कहा उससे भी ज्यादा प्रताड़ना हो रही है। वो तो खाली नाम था इमरजेंसी। नमस्कार, मैं हूं लवलेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं पोल पट्टी न्यूज। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई किया गया, उनको 2 साल की सज़ा दी गई। एक उनके भाषण में एक टिप्पणी की गई थी मोदी समुदाय पर, जिस पर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको 2 साल की सज़ा दी गई। इस पर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है, जगह जगह प्रेस वार्ता कर रही है, लोगों से मिल रही है। आज यहाँ हम गोंडा में बैठे हैं, एक कांग्रेस भवन में बैठे हैं। यहाँ पर हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव धीरेन्द्र प्रताप सिंह। आज इनसे जानेंगे कि क्या है पूरा मामला और ये लोग क्या चाहते हैं। आज इस प्रेस माध्यम के जरिए हम जनता के बीच में अपनी बात रखने आए हैं, जनता तक अपनी बात पहुंचाने आए हैं कि राहुल जी के मैटर में कौन सी ऐसी जल्दी थी कि शाम को सज़ा होती है और जो मजिस्ट्रेट सज़ा देता है उसको 2 दिन में ही सेशन जज बनाया जाता है। जिस सीजीएम ने सज़ा दी है आज के डेट में वो सेशन जज है सूरत में। तो कौन सा ऐसा कारण था जो एक अधिकतम सज़ा 2 महीने से लेकर के इसमें 2 बरस तक की सज़ा है, कौन सा कारण था? उन्होंने कौन सी ऐसी बात कह दी जिससे, और ना उसमें कोई जिसको उन्होंने कहा, ना ललित मोदी उसमें मुकदमे में है, ना नीरव मोदी मुकदमे में है, ना ही नरेंद्र मोदी जी मुकदमे में है प्रधानमंत्री जी। ये पूर्णेन मोदी कहाँ से आ गए? और कोल्लार में जहाँ ये सभा हुई केरल में, वहाँ की सरकार, जहाँ की घटना होती है वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। घटना कहीं की है, मुकदमा कहीं लिखा जा रहा है, लेकिन जिस जगह घटना होती है उस जगह पर तो जाकर के जांच करना चाहिए। केरल में कब इन्वेस्टिगेशन किया, कौन सी एजेंसी गई? आप ये आप कह के जो है किस पर सवाल उठा रहे हैं? न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं? न्यायपालिका पे नहीं सवाल उठा रहे हैं, हम सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि शाम को सजा का ऐलान होता है और जो एक न्याय का एक प्रोसेस है, न्यायपालिका पर भी हमें सवाल उठाना है। क्योंकि जो 313 का बयान जब दर्ज हो जाता है तो उसमें बचाव का भी मौका दिया जाता है, सफाई में दिया जाता है। राहुल जी को तब मौका दिया गया जिस दिन सजा सुनाने को हुआ। कभी भी सीधा न्यायपालिका पर सवाल उठा रहे हैं। न्यायपालिका पर सवाल क्या सवाल उठा रहे हैं न्यायपालिका पर? क्या न्यायपालिका सरकार से मिली हुई है या क्या है? सरकार के प्रभाव में ये सजा सुनाया गया, क्योंकि आज तक किसी भी केस में अधिकतम सजा किसी को इस देश में नहीं मिली है। किसी भी आज तक, देश की आज़ादी से लेकर के आज तक किसी भी मुकदमे में बताइए, मैं बता तो रहा हूँ कि 307 में अधिकतम 307 साल से लेकर के फांसी तक की सजा है। कोई बताइए 307 में जो है किसी को सजाए मौत हुआ हो। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए आप न्यायपालिका पर आपको विश्वास नहीं, इसका मतलब न्यायपालिका पर विश्वास नहीं? न्यायपालिका पर बहुत विश्वास है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका विश्वास है, हमारे देश की न्यायपालिका बहुत मजबूत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग हैं उसमें जो है छेद करने वाले लोग भी हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आप आगे क्या करेंगे? आगे कहाँ अपील करेंगे? हम कहीं अपील नहीं करेंगे। हम जनता के बीच में हैं और जनता के बीच में जाएंगे, यही माध्यम है। और हम जनता को बताने और जगाने आए हैं कि आपके साथ ये छला। अपील तो करना पड़ेगा ना उनको, जो 2 साल की सजा हुई, वो जो डिस्क्वालीफाई हुए, तो कहीं तो अपील करना पड़ेगा आपको। जनता उनको क्वालिफाई तो करेगी नहीं। बीच में तो हम जा ही रहे हैं, ये बाकी हमारे शीर्ष नेतृत्व इसका फैसला करेंगे। लेकिन हमारे नेता उनके लिए, अब मान लीजिए अगर उनको रिलीफ दिलाना है, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए उनको करना है, आगे लाना है, तो आपको न्यायपालिका तो जाना ही पड़ेगा। और आपको न्यायपालिका विश्वास, ये न्यायपालिका पर इतना विश्वास है कि धज्जी उड़ जाएगी, इसमें निचले पायदान की धज्जी उड़ जाएगी। क्योंकि अभी सेशन है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोई कोर्ट का जो फैसला आता है तो उसमें आप लोग सवाल उठाते हैं। इसका मतलब आपको विश्वास नहीं, तो आप के फैसले पर सवाल नहीं उठाते हैं। लेकिन ये फैसला है, क्योंकि ये एक मजिस्ट्रेट ने इसको खारिज कर दिया कि ये पोषणीय नहीं है।
और उसके बाद इसका अभी हमारे पत्रकार भाई आज तक वाले पूछ रहे थे, ये मुकदमा उसी कोर्ट ने खारिज कर दिया है और दोबारा जब ये मजिस्ट्रेट बदल के आया है तब इसको उसने ट्रायल में लिया है। देखिए, वही मैं पूछना चाह रहा हूं कि जब आपको विश्वास ही नहीं है तो आप क्यों जाएंगे वहां, न्यायपालिका क्यों जाएंगे? विश्वास नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि सरकार के दबाव में काम कर रही है, और अगर आप फिर जो सेशन जज हो गए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आप न्यायपालिका में जाएंगे, फिर सरकार के दबाव में काम करेगी, तो सरकार नहीं, निचले स्तर पर कोई दबाव माने, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हमारी जुडिशरी बहुत मजबूत है और उसमें हो सकता है 1-8% कोई इस तरह का काम करे, लेकिन अन्य लोगों पर पूरा विश्वास है। बड़े कोर्टों पर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो कभी दबाव में नहीं आती है। अच्छा, आपने जिस तरह से सवाल उठाए हैं, ये 5 सवाल उठाए हैं कि नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के बीच में, यही तो मेन सवाल है, यही तो देश की जनता जानना चाहती है कि आपके सरकारी जहाजों से कब कब यात्रा की, आपने कितनी बार उनको अपने साथ लेकर के विदेश के दौरे पर गए, उनके जहाज़ों से आपने कितनी बार यात्रा की? जितने सवाल है, 20,000 करोड़ का जो अडानी को विदेश से पैसा है वो किसका है? इन्हीं सवालों से तो सरकार बचना चाहती है। सवाल तो यही है और इन्हीं सवालों का जवाब न देना पड़े। आप 100 बार मन की बात आप सुना रहे हो, अगर एक सवाल रोज, पहली बार लोकतंत्र में ऐसा हुआ है कि विपक्ष जो है, सरकार जो है, सदन चलाने का की जिम्मेवारी सरकार की है और सरकार के लोग, जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, खड़गे जी बोलते हैं, तो सरकार के लोग उसमें जो है व्यवधान करके सदन को एडजन करने का काम करते हैं। ये पहली बार लोकतंत्र में हुआ है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या चाहेंगे जनता से? जनता के बीच में आप आए हैं अपनी बात लेकर, क्या कहेंगे? जनता से यही कहना चाहते हैं कि इस सरकार की जो दो मुही नीति है उसको जाने, इस सरकार की मंशा को जाने। सरकार रोजगार देने में फ्लॉप है, न्याय देने में फ्लॉप है, सरकार महंगाई को कम करने में बिल्कुल बुरी तरीके से असफल है। ये मंदिर और मस्जिद के मुद्दे पर जो है ला करके समाज को बांटने का काम कर रही है, अपने रोटी सेक रही है, अपना उल्लू सीधा कर रही है। हम इस जन जागरण के माध्यम से आम जन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो आपके हिसाब से राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ? 100% अन्याय हुआ। ये मैं नहीं कहता है, आप अपने अंतरात्मा से पूछिए कि अन्याय हुआ कि नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद को, एक डॉक्टर को पीटने में 29 दिनों तक लटकाया जाता है और हमारे नेता राहुल गांधी जी को शाम को सजा होती है और सुबह 11 बजे उनका जो है वो हो जाता है, संसद सदस्यता खत्म कर दी जाती है। महामहिम राष्ट्रपति के संज्ञान में दिए बिना जो एक परिपाटी है लोकसभा में, राज्यसभा में। जब आपके साथ, आपकी पार्टी के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और आप नहीं लड़ पा रहे हैं, तो आप जनता के लिए क्या लड़ेंगे? हम तो जिस तरह लड़ रहे हैं, लड़ कौन रहा है? कांग्रेस के अलावा कौन लड़ रही है? आप मुझे बताइए। हम और लड़ाई नहीं, और लड़ाई क्या हम लाठी लेके लड़ें? लोकतंत्र की लड़ाई, जन जागरण की लड़ाई होती है, लोगों को बताने की लड़ाई होती है, जागरूकता की लड़ाई होती है। कांग्रेस वही काम कर रही है। अच्छा, विपक्ष मतलब बीजेपी का कहना है, बीजेपी के लोगों का कहना है कि देश में जब इमरजेंसी लगी वो सबसे बड़ा डेमोक्रेसी पर हमला था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी 2G घोटाले पर यहाँ के जो एजी थे, उन्होंने लिख दिया कि साहब इसमें इतने का घोटाला है। पूरे देश ने, पूरे मीडिया ने उसको मान लिया, एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया और बाद में वो घोटाला जीरो निकला। आपने एक सरकार की छवि को धूमिल कर दी और बाद में कहा मैंने अनुमानता कह दिया। ये अनुमान पर थोड़े चलता है, अनुमान। देखिए, नहीं, जैसे इमरजेंसी पे जो वो सवाल उठा रहे हैं कि डेमोक्रेसी पे हमला था, उस सच में सारे पेपर, सारे मीडिया को कवर कर लिया गया था। इमरजेंसी में भी उतना लोगों को नहीं प्रताड़ित किया गया था जितना आज के दौर में प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब प्रताड़ित किया गया था? नहीं, इमरजेंसी तो एक आपने एक वो बना लिया है कि एक उसी को भूत की तरह आप उसके पीछे भाग रहे हैं। कितनी बार उसको बैकफुट पे जाकर के उसके लिए कांग्रेस ने उसको गलत माना, कांग्रेस के नेताओं ने गलत माना। और अगर इमरजेंसी इतनी गलत होती तो 1980 में फिर कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा अपराध किया होता अगर कांग्रेस के लोगों ने, तो 3 साल के बाद ही क्यों सत्ता में बड़े बहुमत के साथ। इसका मतलब इमरजेंसी सही थी, गलत नहीं? इमरजेंसी के कतई उसकी हम आलोचना करते हैं, इमरजेंसी कतई सही नहीं है। लेकिन ये आपने कहा उतनी गलत। मैंने कहा उससे भी ज़्यादा प्रताड़ना हो रही है।
वो तो खाली नाम था इमरजेंसी, ये तो अघोषित इमरजेंसी है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं उसकी भी निंदा करता हूँ, मैं इसकी भी निंदा करता हूँ। इमरजेंसी आगे आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? आगे आगे क्या करेंगे? मान लीजिए राहुल गांधी को बचाने के लिए क्या करेंगे? ये तो हमारा शीर्ष नेता राहुल गांधी को देश की जनता उनके लिए लड़ रही है। आप देख रहे हैं उनके साथ लाखों करोड़ों लोग हैं, उनके साथ उनकी दुआएं हैं उनके साथ, और कोर्ट भी उनके उसमें सही फैसला लेगा। आप देखते जाइए कि क्या होता है। और उनका घर नहीं छीना गया। इस देश के 135 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है उनका घर, अगला घर 7 रेस कोर्स होगा। मैं आपको बताऊं इस चैनल के माध्यम से कि 2024 में उनका नया ठिकाना 7 रेस कोर्स रोड होगा। तो ये थे धीरेन्द्र प्रताप सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव थे। इन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हम जनता के बीच में आए हैं और राहुल गांधी के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। गोंडा से लवलेश श्रीवास्तव, पोल पट्टी न्यूज।